अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज की जो सुबह का आगाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, धुंध-धुंध सी है और जैसे बारिश आने वाली होती है ना, बादल बने होते हैं, वैसे का मौसम है। अच्छा, आज मूड हो रहा था नाश्ते में कुछ अच्छा खाने का, और जब आपके घर में दाल बनी हो ना और आपका दिल ना करे कि आप वो दाल खाएं, तो आप ये अंडे का तड़का लगा के खाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ये ना दाल के जो टेस्ट है ना उसको इन्हांस कर देता है, बहुत अच्छा लगता है। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने ना 2 से 3 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है और उनको बारीक-बारीक काट के कुकिंग ऑयल में आपने उनको तल लेना है, ठीक है? इनको इतनी देर तक आपने पकाना है कि इनका ना कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए, लाइक डार्क ग्रीन वाली साइड पे चला जाए, ठीक है? और बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं करना कि ये ब्राउन-ब्राउन सा हो जाए, नहीं, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो आपने इसको ग्रीन-ग्रीन ही रखना है। अच्छे तरीके से इनको पका लेना, खुशबू से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्चें पक चुकी हैं। और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सिंपली जो अंडा है उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे और अंडा इसके अंदर डाल देंगे। दूसरी ये ऑप्शन है, अगर आपको मेरी तरह थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी-सी नमक मिर्चें ऐड कर लेंगे, क्योंकि सालन में हम मोस्टली जो नमक होता है ना वो कम रखते हैं कि किसी को अगर कम नमक खाना हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नमक कम हो तो ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन पहली दफ़ा में ही अगर आप ज़्यादा नमक डाल देंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने इस पॉइंट पे आप नमक नहीं डाल सकते। आपने जब अंडे को फेंटना है ना उस वक़्त ही आपने इसमें नमक या मिर्च या जो भी आपने मसाला डालना है ना, आपने वो डाल लेना है। एक तो अंडा भी फ्लेवरफुल हो जाएगा और दूसरा जो कमी पेशी है वो भी निकल जाएगी। ये मेरे पास दाल बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई दाल थी। ये मैंने नए सिरे से नहीं बनाई और ना ये थोड़ी ना फीकी-फीकी सी बनी हुई थी। तो इसको मैंने ज़रा चटपटा करने के लिए इसको ये तड़का लगाया है, ठीक है? इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और थोड़ी देर आपने इसको छोड़ देना है पकाने के लिए। अगर किसी को मेरी तरह अंडे की स्मेल का मसला है तो आप इसको ज़्यादा देर पका सकते हैं। अगर आपको स्मेल का कोई इशू नहीं है तो आप इसको बेशक इस पॉइंट में आप उतार के तो बस सिंपली आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। मेरा ये है कि मुझे अंडे की जो स्मेल है ना, अगर ज़रा भी कच्चा हो ना तो मैं वो चीज़ नहीं खा पाती, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ी देर ज़्यादा पकाऊंगी और साथ-साथ मैं बनाऊंगी अ अपने पराठे। अच्छा, यहाँ पे ना एक मेरे माइंड में ये बात आई है, मैं अक्सर बात करती हूँ तो मुझे ना लोग भी ये चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि तुम बात में ना ये कहती हो कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी ये सोच है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊँ, जब तक आप अपनी ज़ात को खुद रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। जब तक आप अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तब तक कोई और इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता। तो बी योरसेल्फ और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंट दें। जब तक हम अक्सर यूँ करते हैं ना कि घर में कुछ भी बना हो ना, हम कहते हैं इट्स ओके, फलाँ को ये पसंद था। और मैं बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैंने बहुत अरसा, एक लंबा अरसा मैंने अपनी पसंद की कोई चीज़ ही नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि फ़लाँ को ये पसंद है तो ये बना देते हैं, फ़लाँ को ये पसंद है तो ये बना देते हैं, ठीक है? तो मैं अपनी ज़ात को ना मैंने बिल्कुल निगेट कर दिया, बिल्कुल अवॉइड कर दिया, बिल्कुल मुझे याद नहीं रहता था कि ये मेरी अपनी भी कोई ज़ात है। लेकिन टाइम के साथ-साथ मैंने ये लर्न किया, मुझे ये सिखाया गया कि तुम्हारी ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, और किसी को भी इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि अगर मुझे कुछ पसंद आता है या नहीं आता। हर कोई अपनी ज़ात में मसरूफ़ है, तो आप भी अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दें। जो आपका खाने का दिल करता है, जो आपका पहनने का दिल करता है, आप उस लिहाज से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस दें हर चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं कि हम अपनी ज़ात को
अवॉइड करें और दूसरों का ख़्याल रखें और अपने आप को देखें भी नहीं। ये हमारी ना औरतों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ये कहते हैं कि फ़लाँ को ये चीज़ अच्छी लगी है, अच्छा ये उसको दे दो। मेरे में भी यही है कि ये मेरी चीज़ फ़लाँ को अच्छी लगी है, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी तो ख़ैर है, इसको दे दो। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, शेयरिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी ज़ात को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए और अपने दूसरे लोगों के साथ-साथ अपना भी ख़्याल रखना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि दूसरे लोगों का ख़्याल रखना। जब लोग देखते हैं ना कि आपको तो अपनी ज़ात का खुद ही ख़्याल नहीं, तो फिर आपको भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, आपको फिर कोई लोग नोटिस भी नहीं करते। लेकिन जब आप अपनी बात रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं और अपनी चीज़ों को अहमियत देते हैं, तब दूसरे लोग भी आपको अहमियत देंगे, आपके बारे में सोचेंगे और आपको एप्रिशिएट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी बात पसंद आई होगी। अगर ना भी पसंद आई हो तो ये यही सच्चाई है, यही हकीकत है। इसको एडमिट करें और अपने ना चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा नाश्ता पसंद आया होगा और ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं इसी तरह अगर आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और मज़ेदार खाने बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।